यूपी का वह गुंडा जिसने अपराध से लेकर राजनीति तक का सफ़र किया, लेकिन कहते हैं वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। ऐसी ही कुछ कहानी यूपी के उस गुंडा अतीक अहमद की है जिसने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अपराध से लेकर राजनीति के गलियारों तक का सफ़र किया। लेकिन आज उसके साम्राज्य को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा रौंदना शुरू कर दिया है कि आज वह यूपी का गुंडा अपने बीवी बच्चों की जान की दुहाई मांग रहा है। यूपी के उस गुंडे के टेलीफोनिक कॉल से जहां बड़े बड़े लोग कांप जाते थे, आज वह गुंडा योगी राज में गुनाह की राह पर अपने बेटों व परिवारों को चलाकर अपने आप को कोस रहा है। अब आपको बताते हैं उस कांड को जो यूपी के इस गुंडे के परिवार रिश्तेदार को बर्बाद तो कर ही दिया, वहीं जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले यूपी के इस गुंडे का बेटा असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार यूपी के प्रयागराज में दिल दहलाने वाली एक घटना घटित होती है, जिसमें उमेशपाल सहित 2 पुलिसकर्मियों को सरेआम हमलावरों द्वारा बम व गोली से मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा शूटरों सहित अतीक के बेटे असद की फोटो सामने आती है। विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष के घेरने व सवालों पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर छू गया। बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए इस माफिया को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली। बाबा का विधानसभा में इतना कहना पुलिस अधिकारियों को हौसला बुलंद हो गया। क्या था, पुलिस के आला कमान अधिकारी अपने पर आ गए और शूटर अरबाज व उस्मान को ढेर कर दिया। उसके बाद अतीक के उस साम्राज्य व उसके मददगारों के ऊपर पुलिस ने शिकंजा कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जो यूपी के गुंडे की मदद कर रहे थे। बाबा का बुलडोजर लगातार गरज ही रहा था, वहीं पुलिस अतीक के मददगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही थी। लेकिन उमेशपाल की हत्या में शामिल मुख्य शूटरों तक पुलिस पहुंचने में नाकाम। इसी बीच उमेशपाल अपहरण की फाइल खुल गई और साबरमती जेल में बंद अतीक व बरेली जेल में बंद अशरफ को प्रयागराज लाया गया। अदालत ने गुंडा अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी और साबरमती जेल भेज दिया। बुधवार को पुलिस उमेशपाल हत्याकांड में दोबारा साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाई और बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज लाया गया। कोर्ट में गुरुवार को अशरफ व अतीक की पेशी के लिए पेश किया गया। वहीं अतीक के बेटे सहित शूटरों की तलाश में जुटी एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हो गई। झांसी में अतीक के बेटे असद व गुलाम साबिर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरा दिया, जिसके बाद अतीक को खबर लगते ही बताया जाता वह फूट फूट कर रोने लगा। वहीं अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर होने की खबर सुनते ही उमेशपाल की पत्नी व अम्मा ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा, आज मेरे बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। वहीं पुलिस प्रशासन का आभार भी उमेशपाल की पत्नी ने आप जताया और कहा, बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। लड़के असद का इनकाउंटर हुआ है, गुलाम का इनकाउंटर हुआ है, कितनी खुशी की बात है। कितना पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सज़ा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे।
अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना देखिए, चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है, प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए, लेकिन देंगे तो प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहती हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहें, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या